नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में 763 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। श्री कटारिया ने युवा पेशेवरों से स्वदेशी नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू की गई विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और रणबीर गंगवा ने कहा कि बीजेपी सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। और करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित गेहूं की 13 किस्मों के बीज वितरण का काम शुरू किया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बीटेक, एमटेक और पीएचडी के लगभग 763 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री कटारिया ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की समृद्ध विरासत की प्रशंसा की। श्री कटारिया ने कहा कि 100 से अधिक वर्षों की अपनी प्रतिष्ठित यात्रा में संस्थान ने देश को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता, नौकरशाह, उद्यमी और कलाकार दिए हैं। अपने संबोधन में श्री कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया एट 2047 के विजन की सराहना की, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता की सदी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय मिशन के महत्व पर प्रकाश डाला। छात्रों, युवा पेशेवरों से स्वदेशी नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि पेक 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना के लिए वैमानिकी इंजीनियर तैयार करने में अपनी भूमिका से लेकर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 5G यूज के स्लैब और सेमीकंडक्टर मिशन में शामिल किए जाने के लिए मान्यता प्राप्त करने तक देश की जरूरतों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए निरंतर सीखने के महत्व पर जोर दिया और स्नातकों से समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में लागू की गई विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री भी उपस्थित रहे। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में लागू की गई 30 प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा की। नगर निगम, स्वास्थ्य और शिक्षा, समाज कल्याण, वित्त, पर्यावरण, उद्योग और खेल विभाग के अधिकारियों ने चंडीगढ़ को स्वच्छ, हरित और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर देते हुए अपने अपने प्रमुख कार्यक्रमों की स्थिति प्रस्तुत की। केंद्रीय गृह सचिव ने इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्र शासित प्रदेशों के बीच चंडीगढ़ की आदर्श बनने की क्षमता पर जोर दिया। गृह सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हाल ही में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों और ऐप ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई संबंध के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों से गवाहों और विशेषज्ञों के लिए समय और धन की बचत होगी, अदालतों में भीड़ कम होगी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित होगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। आज हिसार के बरवाला में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद रणबीर गंगवा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में गत 10 वर्षों में हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सिद्धांत पर सरकार ने जो काम किया उसे निरंतर जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बरवाला हलके में विकास कार्यों को करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री गंगवा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची व पर्ची के योग्य युवाओं को रोजगार देकर दिवाली का नायाब तोहफा दिया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला के नागरिक अस्पताल में एक्सकेलेटर लगाया गया है, परसों उसका उद्घाटन किया जाएगा। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ये काम किया है, काम करेंगे, ये मेरा नारा रहा है और यहाँ पे वही अफसर रह सकेगा जो इस नारे के अनुरूप चलेगा। श्री विज ने कहा कि जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनका मुआयना किया जा रहा है और अधिकारियों को तेज गति से कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।
हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में एक परिकल्पना के साथ हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का जो संकल्प है उसे सब मिलकर पूरा करेंगे। राज्य मंत्री राजेश नागर अंबाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें गति देते हुए तेजी से पूरा करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पदभार ग्रहण करने से पहले अपने वादे को पूरा करते हुए 24,000 युवाओं को नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि बिना खर्ची व पर्ची के योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित गेहूं की 13 नई किस्मों के बीज वितरण का कार्य आज से शुरू हो गया है। नई किस्मों के बीज लेने के लिए देशभर से 22,000 किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था। संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि संस्थान ने इस बार 11 करोड़ 50 लाख टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 11 करोड़ 32 लाख 90 हजार टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नई किस्म के भरोसे वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री तिवारी ने बताया, इस बार जो है गेहूं की 19 प्रजातियों का प्रपोजल आया था। 19 प्रजातियों का प्रपोजल भेजा गया था वीआईसी को और उसमें 13 अभी फिलहाल के लिए अनुमोदित हुई। ये तो ब्रीडर सीड होता है जो हम बाकी सेंटर्स को भेजते हैं, वो तो चला जाता है पहले ही। जो फार्मर्स को देते हैं वो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है। श्री तिवारी ने कहा कि बीज लेने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 17,000 किसानों के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किसान 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गेहूं की अगेती किस्म की बुआई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज बीज वितरण के साथ संस्थान में किसान वैज्ञानिक संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को नई तकनीक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए गेहूं का प्रसंस्करण संयंत्र भी लगा सकते हैं। श्री तिवारी ने कहा कि संस्थान में जल्द ही किसानों को गेहूं के उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। संस्थान के नोडल अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि किसानों को छोटे समूहों में बुलाया गया है। आज पंजाब के कुछ जिलों के किसान भी बीज लेने आए हैं। पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे 20 तारीख में हमने रखे हैं। इसी तरह हमें हरियाणा में भी, क्योंकि बड़ा राज्य सबसे ज्यादा 80% किसान यहीं के रजिस्टर्ड हुए हैं, तो हमने इसको भी लगभग 4,000 किसानों को हमने आमंत्रित किया है 21 तारीख को, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, और जो बचे हरियाणा के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 22 तारीख को हमने प्रोग्राम रखा है। अदर स्टेट्स में हमने 23 और 24 2 तारीख रखी है, क्योंकि दूर से किसान आएंगे। उन्होंने बताया कि बीज सुविधा पूर्वक किसानों को उपलब्ध हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। प्राइस रखा था वो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से रखा था। 10 किलो बुकिंग रखा है। इस बार फैमिली एक जो फैमिली मेंबर आ सकता है, 5 अपने फैमिली के सदस्यों का बीज कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि सबको कुछ बुजुर्ग किसान होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं। महिला के साथ अगर बुकिंग नहीं है तो एक आदमी ले जा सकता है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है। श्री शर्मा ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार गेहूं की इन किस्मों को तैयार किया गया है। गेहूं की नई किस्में अधिक उत्पादन देने के साथ साथ बीमारी रोधी भी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में 763 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। श्री कटारिया ने युवा पेशेवरों से स्वदेशी नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू की गई विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और रणबीर गंगवा ने कहा कि बीजेपी सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। और करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित गेहूं की 13 किस्मों के बीज वितरण का काम शुरू किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।